नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पीसीएस आरओ यारो का एग्ज़ाम जो है 2 दिन में आयोग द्वारा जो है कराया जा रहा है। इस कारण जो है छात्रों में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है, क्योंकि उनके साथ बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो आज हम लखनऊ में हैं। लखनऊ में कुछ सीनियर छात्र हैं जो लगातार यूपी पीसीएस मेंस देते आ रहे हैं, आरओ का मेंस देते आ रहे हैं। आज हम उनसे समझेंगे कि ये 2 शिफ्ट में कराने में छात्रों का क्या नुकसान हो सकता है और किस तरह क्यों छात्र जो है आक्रोशित हैं। तो हम आप चलते हैं सीधे जो है सीनियर छात्रों से बात करते हैं जो लगातार जो है यूपी पीसीएस आरओ का मेंस देते आ रहे हैं। उनसे जानेंगे कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराने से क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो हाँ सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम देवेंद्र है। जी सर, तो आप कब से तैयारी कर रहे हैं सर? मैं 19 से कर रहा हूँ। अच्छा, तो सर आपने यूपी पीसीएस का मेंस भी दिए होंगे कई बार? हाँ, मेंस भी दिया। ठीक है, जैसे आयोग ने जो है 7-8 दिसंबर को यूपी पीसीएस की डेट निर्धारित की है, तो 2 दिन में कराने में छात्रों को क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, इससे छात्रों को क्या क्या नुकसान होगा? पहले तो नॉर्मलाइजेशन का कोई फिक्स मानक, जैसे कि इन्होंने एक शिफ्ट का दिया है कि हम ये परसेंटाइल बनाएंगे तो इस शिफ्ट में ऐसा होगा, तो दोनों शिफ्ट को कैसे मैच करेंगे, दोनों के मानक कैसे सेम होंगे, पहली समस्या। दूसरी समस्या ये है कि अगर सीसैट है तो आप सीसैट में कैसे 33% निर्धारित करेंगे, किस पेपर कठिन है, कौन सरल है। तीसरी चीज ये है कि आप जीएस में देखें, कोई चीज सरल और कठिन नहीं होती। जो पढ़ा है उसके लिए सरल हो जाता है, जो नहीं पढ़ा उसके लिए कठिन हो जाता है। अगर मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया साइंस है और पहले शिफ्ट में साइंस नहीं आया तो मेरे लिए तो अगले दूसरे शिफ्ट में साइंस आ गया। जिसका जियोग्राफी स्ट्रॉन्ग है उसके लिए अगर उसी शिफ्ट में दोनों चीज़ें आ गई तो उसके तो नंबर अच्छे आ जाएंगे ना। तो अगर दोनों में सब्जेक्ट का एक साथ हो गया तो उसमें से मेरा फायदा या नुकसान किसी की नहीं, किसी कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है, किसी कोई सब्जेक्ट कमजोर होता है। जैसे सामान्य अध्ययन में जो है सामान्य अध्ययन में नॉर्मलाइजेशन जो है करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि बैंक एसएससी रेलवे जो एग्जाम कराती है उसमें मैथ भी रहता है, रीजनिंग भी रहता है, उसमें आप निकाल सकते हैं कि हाँ मैथ थोड़ा कठिन है, रीजनिंग कठिन है, लेकिन कैलकुलेशन करने में आपको पता है कि 100 गुणे 10 करेंगे सरल है, अगर वो 125 गुणे 123 करेंगे तो कठिन है। आपको थोड़ा तो अंदाजा हो जाएगा। यहाँ पे नहीं पता चल पाएगा ना कि ये डेट है, किसी को याद है तो वो डेट सही है, नहीं याद है तो कठिन हो गई अमूमन। और ये कहते हैं पीवाईक्यू है तो पीवाईक्यू तो वो तो डिपेंड करता है ना कि आप कैसे, अब 40 आपके करंट अफेयर पहले शिफ्ट में आएंगे, 40 दूसरे आएंगे, तो कौन से करंट अफेयर आप सरल कहेंगे, कौन से कठिन कहेंगे। तो और दूसरी बात ये है कि लगातार नॉर्मलाइजेशन का जब छात्र विरोध कर रहे हैं तो आयोग किस आधार पे नॉर्मलाइजेशन का, मतलब क्योंकि जिसके लिए परीक्षा हो रही है अगर उन्हीं को ये स्वीकार नहीं है तो फिर ऐसे नियम का क्या ही। हाँ, तो जैसे कि देवेंद्र सर बताए हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो साइंस जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इन सब में जो है परफेक्ट बैठता है। जीके में आप वो कर ही नहीं पाएंगे नॉर्मलाइजेशन की, कौन सा कठिन है कौन सा सरल है। जैसे 2-2 परीक्षाएं जब होती हैं तो अब जीके में कोई जो है मैसूर का पहला युद्ध किसी में पूछ लिया जाए, किसी में दूसरा युद्ध, तो आयोग इसको कैसे जो है निर्धारित करेगा कि मैसूर का पहला युद्ध कठिन है कि दूसरा युद्ध कठिन है। ये समस्याएं आ रही है। और आइए जानते हैं जो है, जैसे हाँ सर आपका क्या नाम है? हमारा नाम विवेक है। जी सर, तो जैसे कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से इसमें भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे कहेंगे कि नॉर्मलाइजेशन अगर हो रहा है तो इसमें सही मानक नहीं। पहली बात जो सही मानक ना होने के कारण इसमें किसका सिलेक्शन हो रहा है, कौन पीटी क्वालिफाई हो रहा है, कौन नहीं क्वालिफाई हो रहा है, किसी भी स्टूडेंट को ये अनुमान लगाना कठिन हो जाएगा। तो इससे जो है ये कहीं कहीं जो आस लगाई जा रही है कि भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, तो ऐसा हो सकता है। यानी कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से आप को ये पता ही नहीं चलेगा कि हमारा इतना नंबर है और परसेंटाइल में कितना हो गया, किस तरह से हो गया, ये आप मतलब संतुष्ट नहीं हो पाएंगे आप लोग। जी, इस वजह से आप लोग इसका विरोध करते हैं। जी ठीक, तो जैसे आयोग ने जो है यूपी पीसीएस आरओ दोनों की परीक्षाएं जो 2 दिन में करा रहा है, तो इससे जो है छात्र बहुत ज़्यादा ही आक्रोशित हैं, जिसको लेकर 11 नवंबर को यानी कल जो है महाआंदोलन की एक तैयारी किए हुए हैं। तो इस महाआंदोलन के लेकर जो है आप लोगों की क्या क्या योजनाएं हैं सर, अब बताइए। योजनाएं यही है कि हम आयोग पर जाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखेंगे। आयोग जो है हमारी बातों को सुनेगा ही, क्योंकि हम लोग अपने हक के लिए लड़ेंगे
और शांतिपूर्ण तरीके से लड़ेंगे। जब तक आयोग नोटिस नहीं देगा तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। सरकार से ही हमारी अपील रहेगी कि वो हमारा साथ दे और आगे देखते। हाँ तो सर, आप लोगों के साथ जो है और कितने लोग इस आंदोलन में यहाँ से जा रहे हैं लखनऊ से? लखनऊ से तो लगभग 2000 की संख्या में छात्र जाएंगे। और यहाँ से और सूचना मिली है हमारे जो साथी मुखर्जी नगर या दिल्ली में राजेंद्र नगर में रह की तैयारी कर रहे हैं, वो सब भी जो है लगभग 2-3 हज़ार की संख्या में प्रयागराज लोक सेवा आयोग पे 11 तारीख अर्थात कल जो है पहुँचने वाले हैं। जी सर, जैसे एक प्रश्न और हमारा है कि अगर जो है ये एग्ज़ाम जो है कल का आंदोलन जो है अगर सफल होता है, सफल हो या विफल हो जैसे भी है, आयोग जो निर्णय लेता है तो इस पे जो है आप लोग क्या करेंगे? इसमें जैसे एग्ज़ाम 2 दिन हो रहा है, इसमें शासन और आयोग, इसमें आप किसकी जो है गलती निकालते हैं कि कौन एग्ज़ाम नहीं करे? इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराते हैं आप? इसमें जिम्मेदारी ठहराना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आयोग का कार्य एग्ज़ाम कराना। अगर वो साल भर हो गया और एग्ज़ाम नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं तो आयोग की भी है, और जो नए SOP आए हैं, जो नए नियमावली आई हैं, उससे आयोग को पेपर कराने में मुश्किल हो रहा है। तो अगर ये कहते नहीं कि हम लोग अक्सर तैयारी में पढ़ते रहते हैं कि जनता का हित सर्वोपरि है या जिसके लिए है उसका हित सर्वोपरि है, इसमें संस्थाएं नहीं मायने रखती हैं, लोग नहीं मायने रखते हैं, क्या किसके माध्यम से किया जा रहा है। आप जब जानते हैं कि बच्चों का हित नॉर्मलाइजेशन में नहीं है तो सामंजस्य बैठा के सरकार और लोक सेवा आयोग को कार्य करना चाहिए। इसमें कौन सही कौन गलत ये तो अब मुद्दा रहा ही नहीं, बस मुद्दा यही है कि नॉर्मलाइजेशन हटना चाहिए बस। ठीक, तो मतलब यही मुद्दा है कि नॉर्मलाइजेशन हट जाना चाहिए। और इस आंदोलन को लेकर आप जो है सरकार से, आयोग से क्या क्या मांग कर रहे हैं कि आयोग और सरकार को क्या क्या करना चाहिए कि छात्र जो है संतुष्ट रहें? हाँ सर। आयोग को पहले ये करना चाहिए कि जो छात्र मांग रख रहे हैं उस मांग को जो है वो मान ले, क्योंकि एग्ज़ाम जो 2 शिफ्ट में कराई जा रही है वो छात्रों के साथ जो अहित होगा और छात्रों के हित उससे प्रभावित होगा। इसलिए जो आयोग को परीक्षा 1 शिफ्ट में करानी चाहिए और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो आयोग लगाई है उसको हटा देना चाहिए। तो देखिए, हमारे यहाँ जो है सीनियर छात्र हैं, कई साल से जो यूपी PCS को जो है मेंस देते आ रहे हैं, इंटरव्यू तक पहुँच रहे हैं। तो उन लोगों का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन को जो है बंद कर देना चाहिए, ये जो है छात्रों के हित में नहीं है। तो हमारे भी आयोग और सरकार से यही मांग रहेगी इस चैनल के माध्यम से कि छात्रों की बात सुनी जाए और नॉर्मलाइजेशन को जो है बंद करके एग्ज़ाम को RO यूपी PCS का एग्ज़ाम 1 डे 1 शिफ्ट में जो है कराई जाए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।